कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दोनों वाल ओपन होंगे, और जब ये नीचे से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दोनों वाल ओपन होंगे। जब ये दोनों वाल ओपन जब रहेंगे तो ये दोनों जो वाल हैं ये क्लोज रहेंगे। जब ये दोनों वाल क्या 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 बोलते हैं क्लोज होंगे तो ये दोनों जो वाल हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर जब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से आ गया, जब आ गया तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो राइट एट्रियम से हो करके राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर नीचे से कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जब नीचे से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दोनों वाल खुल जाएंगे और ये दोनों वाल क्लोज हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ वो लंग्स में चला जाएगा। फिर लंग्स द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब लंग्स द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में छोड़ दिया जाएगा। जब ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड आ गया तो फिर हार्ट ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब हार्ट ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो आपका जो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था एरोटा से होता हुआ पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन ये है कि आप ये जानते हैं कि आर्टरी के अंदर जो हमारी आर्टरी है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। लेकिन हार्ट के केस में उल्टा है, ये एक्सेप्शन है। जो हमारी आर्टरी है ये आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होके लंग्स में जाता है, और जो वेन है इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होके हार्ट में आता है। बस ये केवल हार्ट के केस में है। और बहुत बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। जो हमारा हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड है। इसमें से जो ऊपर वाला है वो राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ये जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में छोड़ता है, फिर ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर ये राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर नीचे से कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाता है। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर नीचे से कॉन्ट्रैक्शन होता है और एरोटा से हो तो ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। एक बात और जान लीजिए, एक बार जब ब्लड जब पंप होता है तो 70 ml जो ब्लड है पंप करता है। एक बार जब हार्ट जब बीट होता है तो 70 ml ब्लड पंप करता है और 1 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर जो ब्लड है वो हार्ट आपका पंप कर देता है।